Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Journey। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेआरए में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 31A के बारे में। हमें ध्यान होगा कि आर्टिकल 31 जो था वो एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसको 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जिसको 31 से हटाकर आर्टिकल 300A में उसको डाल दिया गया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल 31 जो है वो एक संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन अब वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, यूपीएससी ने या बहुत सारे स्टेट पीसीएस ने भी इसको एग्जामिनेशंस में पूछा है कि ये जो संपत्ति का अधिकार है उसके वर्तमान में क्या स्थिति है। तो ये एक वर्तमान में ध्यान रखिएगा, एक वैधानिक और कानूनी अधिकार बन चुका है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वैधानिक और कानूनी अधिकार बन चुका है। इसके बाद आर्टिकल इसमें ध्यान रखना है कि इसको संविधान 40वें संशोधन अधिनियम 1978 से इसको क्या कर दिया गया था, निर्सित इसको कर दिया गया था, इसका डिलीटेशन हो गया था। और ये कब से प्रभावी हुआ था, तो ध्यान रखना है, ये डेट जो थी वो थी 26 जून 1979 से ये प्रभावी हो चुका था। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31A का इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यानी कि आर्टिकल 13 में ना दो चीज़ें लिखी गई थी कि एक जो बैक डेट से कानून चल रहे थे, जो फंडामेंटल राइट को अगर वो करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। और ऐसे ही उसमें दूसरा क्या था कि अगर संविधान के लागू होने के बाद कोई कानून संसद ऐसा नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को कम करे, तो उसके बाद इसमें लिखा है कि इसके किसी बात के होते हुए भी, उसमें वो बात लिखी गई है, लेकिन फिर भी हमें क्या कर सकते हैं, उसमें क्लोज ए क्या कहती है कि किसी संपदा व उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है, किसी भी संपत्ति को अपने अधीन में ले सकता है और या फिर उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है। दूसरा क्या है इसमें, क्लोज बी क्या कहती है कि किसी संपत्ति का प्रबंध है लोकहित में, राज्य क्या कर सकता है, राज्य लोकहित में राज्य क्या कर सकता है, उसको ले सकता है। और यहाँ पे राज्य का मतलब हो जाता है आर्टिकल 12 में जो राज्य की डेफिनेशन लिखी है, द स्टेट, इसका संबंध उस आर्टिकल 12 से है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें क्लोज 3 क्या कहती है कि जैसे दो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर कोई भी दो निकाय या निगम है, उनका ये स्टेट क्या कर सकता है, उनको मर्ज कर सकता है एक साथ। इसको हम इसमें आर्टिकल 31A में इसको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद इसमें है, देखिए कि निगमों के जो एजेंट्स हैं, उनके सेक्रेटरी हो गए, कोषाध्यक्ष हो गया, एमडी, डायरेक्टर, मैनेजर, शेयर होल्डर, इन सबको भी वो क्या कर सकती है, इन सबको भी जो है अपने अंडर में ले सकती है, उनको अपने अधीन, अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसके बाद क्या है कि किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने के लिए, मान लेते हैं कि किसी जमीन पे किसी सरकार ने क्या कर रखा, उसको पट्टा दे रखा, किसी को भी पट्टा या फिर अनुज्ञप्ति पत्र दे रखा है। अगर वहाँ पे सरकार चाहे तो वो खनिज या फिर खनिज तेल की खोज के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए वो क्या कर सकती है, उस पट्टे को या उस पट्टे की अनुज्ञप्ति पत्र को क्या कर सकती है, या तो वो समय से पहले उसको समाप्त कर सकती है, दूसरा क्या कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है, कैंसिल कर सकती है उस पट्टे को। तो ये किसके पास राइट है, ये हमारे स्टेट के पास में ये राइट है। ये कहाँ लिखा गया, ये लिखा गया आर्टिकल 31A में लिखा गया है। इसके बाद इसमें दो चीजें, दो नाम आ रहे हैं इस आर्टिकल में। वो क्या क्या आ रहे हैं, एक संपदा और दूसरा क्या आ रहा है, अधिकार।
तो ये जो संपदा जहाँ पे भी आएगा, तो संपदा का अर्थ ये हमारे इस अनुच्छेद में या इससे संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनमें अगर संपदा जहाँ जहाँ आएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा कि या तो कोई जागीर हो जाएगा, कोई इनाम या मुआफ़ी, या फिर तमिलनाडु और केरला में जो जन्म अधिकार भी जो है वो संपदा में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद अगर देखें तो दूसरा इसमें रैयत बाड़ी, बंदोबस्त के अधीन कोई जमीन है उसको भी किस में शामिल किया गया है, उसको भी संपदा में शामिल किया गया है। इसके बाद जैसे इसमें कृषि या फिर उसके सहायक प्रयोजन, कृषि के सहायक प्रयोजन का मतलब हो जाएगा कि जैसे बहुत सारे पशुपालन करते हैं तो वो क्या है, उसकी जमीन, खेतों के जो कृषि में सहायक जमीन उसको यूज़ करते हैं वो जमीन आ जाएगी। या फिर बंजर भूमि है, कोई वन भूमि है, या कोई चारागाह है, इस टाइप का जो भी जमीन है सारी की सारी वो क्या आ जाएंगी, वो संपदा की अंदर आएंगी। इसके बाद इसमें जो अधिकार है, अधिकार का यहाँ पे क्या मतलब लिया गया है, तो अधिकार का है कि किसी जमीन के जो स्वत्व अधिकारी हैं, मतलब उसके खुद मालिक हैं कोई, या फिर कोई उसका उप मालिक या उसका थोड़ा 50 पार्टनर बोल सकते हैं इसको, या अवर स्वत्वधारी अगर कोई है उसका, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जैसा हम मान सकते हैं। या फिर जिसके पास कोई जमीन का पूरा वो हो, उसके अंडर में पूरी जमीन हो, या फिर रैयत हो, या फिर अवर रैयत हो, उनके भू राजस्व के जो अधिकार हैं, उनके कोई भी अधिकार हो, भू राजस्व का कोई भी अधिकार, वो किस में काउंट हो जाएगा, अधिकार में काउंट हो जाएगा। तो धन्यवाद, ये था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 एंड 31A। आगे हम थोड़ा सा इसको देखते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार है उसको हम आर्टिकल 300A में अलग से पढ़ेंगे, और ये भी इसकी जो क्यों हटाया गया था, कैसे हटाया गया था, केशवानंद भारती केसेस वगैरह का जिक्र सारे के सारे किस आर्टिकल से ही संबंधित थे, इसी आर्टिकल से संबंधित थे। तो इन सब को हम क्या करेंगे, अलग से एक वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। चलिए, शुक्रिया।